हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। उसको परसेंटेज का हिंदी में नाम होता है प्रतिशत। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने पहले भी देखे हुए हैं और आज की वीडियो में भी हम इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। आप बेशक से कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाते हैं। मैथ्स का जो हमारा सेक्शन आता है उसमें परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज के जो हम वीडियोस देख रहे थे, इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने इसके अभी तक टाइप 9 तक कंप्लीट कर लिया है। यानी कि 9 तरीके के हमने ऐसे प्रकार देख लिए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन परसेंटेज के पूछे जाते हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी हम इसमें अब 10वें टाइप को समझेंगे कि परसेंटेज के किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो इसका 10वां टाइप है उसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 3 चरों पर, यानी कि 3 वेरिएबल्स के ऊपर क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। होता क्या है 3 वेरिएबल और इसके किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको ट्रिक से समझा दूंगा। ना आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी और तरीके की दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल आसान भाषा में बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग ये फॉर्मेट होने वाला है जो मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग आपकी ट्रिक होने वाली है और एक ही ट्रिक से आप सभी तरीके के क्वेश्चंस को कर लोगे। ऐसा नहीं है कि एक ट्रिक से सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चंस जो हो जाएंगे वो एक ही ट्रिक से हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को समझेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं 3 वेरिएबल्स यानी कि 3 चरों का मतलब होता क्या है। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस देख लिए थे। अगर आपने पिछली वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो मेरी आपको राय यही है कि पहले वो वाली वीडियोस देख कर आओ, क्योंकि उससे आपका एक बेस बन जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन करे जाते हैं। 2 वेरिएबल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। 2 वेरिएबल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि 2 चर के, उसमें आपको 2 चीजें दी जाती है। जैसे लेंथ और ब्रेड्थ दे दी जाएगी, ठीक है, और बोला जाएगा कि एरिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ कि अगर लेंथ किसी भी रेक्टेंगल की 10% बढ़ जाती है और उसकी जो ब्रेड्थ है वो भी 20% बढ़ जाती है, तो उसके टोटल एरिया पर कितना परसेंट चेंज होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि जो एरिया है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, हमने इसमें ये वाले क्वेश्चन भी देखे थे कि लेंथ कम हो जाती है 10%, ब्रेड्थ अब भी बढ़ रही है 30%। ठीक है, तो अब कितना परसेंट चेंज होगा, अब ये बढ़ेगा एरिया या कम होगा। तो इस तरीके के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। आप वो वाली वीडियो देख लोगे तो आपको एक आइडिया सा बन जाएगा और आपको 3 वेरिएबल के क्वेश्चन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 3 वेरिएबल क्या होते हैं वो आप समझ लो। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन वो आते हैं जो वॉल्यूम से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है। जैसे वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ, इसको हिंदी में लिखते हैं घनाभ का आयतन। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो वॉल्यूम का इसका क्यूबॉइड का फॉर्मूला रहता है वो रहता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर ये 3 चीजों की बात हो रही है, तो ये 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो 2 वेरिएबल में तो आपकी ज्यादातर एरिया और पेरीमीटर की बात होती है। ठीक है, और वो भी रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, सर्कल के, और उसमें 2 ही चीजें होती है आपकी। लेकिन जो 3 वेरिएबल वाली चीजें होंगी उसमें ज्यादातर वॉल्यूम की बात होती है, क्योंकि वॉल्यूम का जो फॉर्मूले रहते हैं उसमें 3 चीजें होती है। तो 3 वेरिएबल के क्वेश्चन आपके किस तरीके से आएंगे कि लेंथ बढ़ती है किसी क्यूबॉइड की 10%, ब्रेड्थ बढ़ती है उसकी 15% और हाइट बढ़ती है उसकी 50%। तो अब ये बताओ कि जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड की उसमें कितना परसेंट चेंज आएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 3 वेरिएबल में। अब ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं और एकदम पढ़ने के बाद में दिमाग खराब हो जाता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ना तो हमें इसमें कोई सेंटीमीटर में वैल्यूज दे रखी है, ना हमें इसकी कोई मेजरमेंट बता रखी है कि पहले कितना था, ना वॉल्यूम दे रखी है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ नहीं दे रखी है। सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने कि जो इसकी लेंथ है वो पहली कितनी भी हो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, 10% बढ़ जाती है, ब्रेड्थ जो है वो 15% बढ़ जाती है, हाइट जो 50% बढ़ जाती है। अब बताओ कि वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज आएगा। वॉल्यूम बढ़ेगी लेकिन कितने परसेंट बढ़ेगी ये आपको बताना होगा। ऑप्शन आपको दिए जाएंगे A B C D, उसमें से आपको टिक करना होगा।
तो इन तरीके के क्वेश्चन को मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि वो सभी क्वेश्चन में आपकी अप्लाई होगी। और ट्रिक भी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, और ट्रिक भी कोई ऐसी नहीं है कि वो ऐसी मनगढ़ंत ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक आपके मतलब मेंटल एबिलिटी को मजबूत करेगी, वो आपको बेस बनाएगी, आपको समझ बनाएगी एक। और समझ बनने के बाद में आप क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग भी कर लोगे। तो ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि हर एक क्वेश्चन की अलग अलग ट्रिक लिखवाऊंगा मैं आपको, नहीं। ट्रिक का मतलब ये है मैं आपको ट्रिक से उस क्वेश्चन को समझा दूंगा और वो आपके काम आएगी हर किसी क्वेश्चन में, तो वो समझ बनाएगी आपकी। तो ये बात आप ध्यान रखना। फॉर्मूले याद करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, जो ये बेसिक फॉर्मूले रहते हैं ये तो आपको याद होने ही चाहिए, तो पांचवी छठी के बच्चे को भी आजकल करवा दिए जाते हैं, तो इसमें तो ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, सबसे पहले हम क्वेश्चन इंग्लिश में रीड करेंगे, उसके बाद में हिंदी में रीड करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, इफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 10%, 20%, 30%। यानी कि अगर एक क्यूबॉइड है उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 10%, 20% और 30% बढ़ जाती है, देन फाइंड परसेंट चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो इसकी वॉल्यूम में कितने परसेंट चेंज होगा वो आपको बताना है। यहाँ पर ना तो आपको लेंथ पिछली दे रखी है, ना ब्रेड्थ दे रखी है, ना हाइट दे रखी है, ना आपको ये बता रखा है कि उसकी पहले वॉल्यूम कितनी थी अब वॉल्यूम कितनी है। डायरेक्ट आपसे बोला गया है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जितनी भी थी वो 10%, 20%, 30% बढ़ जाती है, और अब आपको ये बताना है कि उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अगर मैं आपको बता दूंगा कैसे ट्रिक से, तो आप इस क्वेश्चन को देखते के साथ ही सॉल्व कर दोगे अपने पेपर में। हिंदी में भी क्वेश्चन यही है कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 30% बढ़ जाती है। देखो जो इंग्लिश में वर्ड दे रखा है रिस्पेक्टिवली और हिंदी में दे रखा है क्रमशः, तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीज पहले लिखी गई है उसकी वैल्यू पहले, जो चीज बाद में लिखी गई है उसकी वैल्यू बाद में। जैसे यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट लिखा गया है ना, तो इसी लाइन में ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। हिंदी में भी यही है, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो ये बढ़ जाती है, तो उसके आयतन में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला भी नहीं पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये तो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ। जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इसके, भले वो एरिया से रिलेटेड थे, पेरीमीटर से रिलेटेड थे, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड थे यानी कि कुल खर्चे से रिलेटेड थे, या अब ये वाले जो हमारे टाइप होने वाले 3 वेरिएबल्स के, मैं साथ साथ में आपको जो बेसिक फॉर्मूले है वो तो इनके लिखवा ही रहा हूँ, तो वो तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, तो ये फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, हिंदी में भी आप इसको ऐसे याद रख लेना, चाहो तो मैं इसको लिख भी देता हूँ कि घनाभ का आयतन होता क्या है, और अगर आप इसको ऐसे याद रखो तो ये रख लेना घनाभ का आयतन। तो इसके फॉर्मूला भी यही है कि लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसके अगर हम गुणा कर देंगे ऊंचाई से, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कुछ है नहीं। अब क्वेश्चन क्या बात बोल रहा है आपको, अभी उसको थोड़ी देर साइड में रखो, पहले ये वाली चीज समझो। जैसे हमने उसमें समझा था 2 वेरिएबल वाले में, हमने इसको ऐसे लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ऐसे लिख लो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। शॉर्ट में ही आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपके स्टेप वगैरह तो देखे नहीं जाएंगे। एमसीक्यू में होते हैं जो भी पेपर होते हैं आपके, भले एंट्रेंस एग्जाम है या कॉम्पिटिशन एग्जाम है, तो आजकल वो क्या है आपके ऑनलाइन करवाए जाते हैं और एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। तो स्टेप कोई नहीं देखने वाला कि वॉल्यूम को आप वी से लिखो या इसको खाली वी लिख दो, और या फिर खाली क्यूबॉइड भी लिख देना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। अब हमें क्या करना है, जितने परसेंट बोल रहा है बढ़ाने के लिए उतने हम बढ़ाएंगे। आप लेंथ को मान लो 10, अपनी तरफ से हम एज्यूम करेंगे इसकी वैल्यू। जैसे हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ को एज्यूम किया था 10 10, वैसे हम इसमें भी एज्यूम करेंगे 10। 10 से कंपैरिजन करना आसान हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए हम यहाँ पर 10 मान रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे 10 का अगर 30% निकालना है, तो निकालने का वैसे तो तरीका ये रहता है कि 10 इंटू 30, अभी परसेंट नीचे चला गया, फिर ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, आंसर आया 3। लेकिन मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक ये बताई है कि जब भी 10 की कंपैरिजन में कोई परसेंट पूछे जाए, तो ये लॉन्ग प्रोसेस वाला जो मेथड है वो इस्तेमाल मत करो। डायरेक्ट एक चीज याद रखो कि 10 का 30% कितना होता है। तो 10 का 30% निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो ये जीरो है इसको भूल जाओ, तो 10 का 30% होता है 3।
इस तरीके से अगर 10 का 80% पूछा जाए तो आपको याद रखना कि 80 में से पीछे की एक जीरो हटा देना, तो 10 का 80% होगा 8। तो डायरेक्टली आप इसको निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा आपको इस्तेमाल करना होगा अपनी नॉलेज का। ठीक है, 10 का 70% की बात हो तो 7 हो जाएगा, 10 के 50% की बात हो तो 5 हो जाएगा। तो ये बेसिक सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, तो और ये आपको पता होनी चाहिए अगर हम इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने वैल्यूज अपनी तरफ से क्या क्या मानी है। लेंथ को हम मानेंगे 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ को भी आप मान लो 10 सेंटीमीटर और हाइट को भी मान लो 10 सेंटीमीटर। तो अपने अकॉर्डिंग हमारी जो वॉल्यूम आ गई है वो आ गई है 1000। ठीक है, जब 10 की 10 से मल्टीप्लाई होगी 100 होगा और 100 की 10 से मल्टीप्लाई होगी 1000 होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको मल्टीप्लाई में, बेसिक से मल्टीप्लाई है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन में चीजें बोली गई है, बढ़ाने की बात बोली है तो बढ़ा दो, घटाने की बोली है तो घटा दो। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो इसकी लेंथ है वो 10%, तो 10 का 10% कितना होता है, मैंने आपको अभी बताया तुरंत कि 10 में 10 का 10% निकालना है तो पीछे 10 के एक जीरो हटा दो, 10 का 10% होता है 1। इसी तरीके से 10 का 20% होगा 2। ठीक है, 10 का 30% होगा 3। जो परसेंट निकालने का तरीका है मैंने आपको अभी अभी समझाया जस्ट। ठीक है, अब अगर बढ़ रही है तो 10 में 1 को जोड़ दो, तो नया जो हमारी लेंथ आएगी वो आएगी 11। अगर घट रही होती, क्वेश्चन में ये बात बोलता ना, यहाँ तो दे रखा है इंक्रीज, तो इसलिए हम इसको और इसको प्लस कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन बोलता डिक्रीज तो आप इसमें से इसको माइनस करके अपनी वैल्यूज लिखते। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि होना, और डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, कमी होना। तो यहाँ पर आपको ये बात दे दी जाएगी कि बढ़ रही है या घट रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि बढ़ रही है, तो हम 10 में 1 को जोड़ेंगे तो नई लेंथ आ गई 11। इस तरीके से नई जो ब्रेड्थ आएगी वो आएगी 12। इस तरीके से नई हाइट आएगी 13। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर आए उससे तीसरे को मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे हम अगर पहले 12 और 11 को मल्टीप्लाई कर लें, 11 टू से 22, 11 वन जो 11 और ये हो जाएगा 132। अब 132 की मल्टीप्लाई 13 से कर लो। ठीक है, तो इसको निकालेंगे 13 टू से 26, 13 थ्री से 39 और दो जोड़ेंगे तो आएगा 41, 13 हो जाएगा 13 और 4 आएगा 17। तो इसका आंसर आया 1716, यानी कि नया वॉल्यूम निकल कर आया हमारा 1716। ये जो कैलकुलेशन करी है इसको मैं मिटा रहा हूँ नीचे से। आपको इस तरीके से सबसे पहले अपनी तरफ से वैल्यू एज्यूम करनी है कि लेंथ इसकी 10 थी, ब्रेड्थ भी 10 थी और हाइट भी 10 थी, और अपनी तरफ से वॉल्यूम निकाल लेना है। फिर क्वेश्चन में अगर बढ़ाने की बात बोल रहा है, जैसे 10%, 20%, 30% बढ़ा दिया, तो हमने नई अपनी वैल्यू निकाल ली है। नई लेंथ आई है 11, नई ब्रेड्थ आई है 12, नई हाइट आई है इसकी 13। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1716। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद में कुछ नहीं करना आपको, जितना चेंज हो रहा है, पहले वॉल्यूम 1000 थी, अब वॉल्यूम 1716 है। तो मुझे ये बात बताओ कि अगर मैं बोलूँ कि चेंज कितना हुआ, चेंज इन वॉल्यूम, पहले चेंज निकाल लो, चेंज परसेंट नहीं, पहले चेंज निकालो सिंपल वाला। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो 1716 में से 1000 को माइनस कर दो तो आएगा 716। ये चेंज हुआ है वॉल्यूम में, यानी कि जो आयतन में परिवर्तन हुआ है ना नंबर में, तो नंबर में 716 का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, आयतन में परिवर्तन कितने का हुआ है, 716 का। अब लेकिन क्वेश्चन में आपसे परिवर्तन नहीं, प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा था। ठीक है, यानी कि परसेंट चेंज पूछ रहा था ये आपसे। परसेंट चेंज का मतलब है आपको ये वैल्यू जो है वो परसेंट में बतानी है कि कितना परसेंट बढ़ रहा है। वैसे तो हमें पता लग गया है कि ये 716 बढ़ रहा है, पहले 1000 था अब 1700 हो गया, तो 716 बढ़ रहा है। तो लेकिन आपको परसेंट में बताना है कि कितने परसेंट बढ़ रहा है। परसेंट में निकालने के लिए उसका भी कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है इसका। चेंज परसेंट पूछा जाए अगर, या परसेंट चेंज पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, जितना चेंज हुआ है उसको ऊपर लिख लो, नीचे जो इसकी वैल्यू रहती है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, इसको हम अपने शब्दों में ओल्ड वैल्यू लिखते हैं, परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चेंज जितना हुआ उसके नीचे पुरानी वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, ये होता है चेंज परसेंट। अभी आप बोलोगे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में तो ये बात बोली थी कि हमें किसी भी तरीके के फॉर्मूले याद नहीं करने, तो ये नया वाला फॉर्मूला कहाँ से आ गया है।
तो ये वाला जो फॉर्मूला है मैंने आपको अभी समझाने के लिए बताया है, आपको इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अभी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा बहुत ही आसान। तो अभी पहले आप ये वाला समझ लो, पहले चीजों को समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर मैं ट्रिक भी आपको बता दूंगा, आपको किसी भी फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो अब जैसे चेंज परसेंट हमें निकालना है, तो चेंज परसेंट निकालने का जो तरीका है, तो जो चेंज हुआ है, चेंज कितने का हुआ 716 का, तो 716 को लिख दो ऊपर। उसके बाद में चलो यहाँ पर अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसको यहाँ साइड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सीधा सीधा हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे बड़े आराम से। देखो अब चेंज कितने का हो रहा है, चेंज हो रहा है 716 का, 716 को लिख दो ऊपर। पुरानी हमारी वैल्यू कितनी है 1000, 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे। कंपैरिजन कभी भी करी जाती है ना किसी चीज की, तो पुरानी वैल्यू से करी जाती है। ठीक, तो पुरानी वैल्यू है 1000, उससे हम कंपैरिजन करेंगे, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो जीरो से ये दो जीरो तो इसकी कट गई, ये एक जीरो बच गई है। तो जब भी ऐसा डिवाइड का होता है तो हम नीचे से काट के और एक डिजिट यहाँ पर पॉइंट लग जाती है इसकी, ये बात आप ध्यान रखना। ये डेसिमल में आ जाता है अगर डिवाइड में होता है तो 10। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको अगर नीचे 10 दे रखा है, मैं अगर इसको यहाँ पर समझाऊं, यहाँ 10 है और यहाँ 716 बच गए, जैसे ऐसे डिवाइड करते हैं। ऐसे आपको जरूरत नहीं है डिवाइड करने की। अगर आपके नीचे कोई भी जीरो वाली वैल्यू रहती है तो आप डायरेक्ट उसका आंसर पॉइंट में निकालो। जैसे 716 डिवाइड करना है 10 से, इस वाले केस में समझ लो आप, तो ये एक जीरो हट जाएगी और एक डिजिट के इधर पॉइंट लग जाएगा। अगर यहाँ पर लेट सपोज दो जीरो होती, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, जिसमें तो खाली एक ही जीरो है, मैं आपको समझा रहा हूँ ये पॉइंट कैसे लगता है। अगर दो जीरो है तो दोनों जीरो ये कट जाएगी तो दो डिजिट से इधर पॉइंट लग जाएगा, ये आएगा 7.16। तो इस तरीके से पॉइंट आपको डायरेक्ट लगाना है जीरो वाले केस में। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 71.6%। तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है। ये तो हमारा बेसिक सा फॉर्मूला था कि फॉर्मूला लगा के किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन आपको इस वाले फॉर्मूले की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको अभी डायरेक्ट बता देता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है। पेपर आपका होने वाला है एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो एमसीक्यू ही आपको टिक करने आने होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आपका चेंज, जितना भी चेंज आए यहीं से आपको चेंज पता लग जाएगा। ये वाला प्रोसेस भी लिखने की जरूरत नहीं है कहीं पर, क्योंकि रफ पेज भी आपको गिन के ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कि चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, डायरेक्ट यहाँ से देख के पता लगा लो चेंज कितने का हुआ। पहले 1000 थी कोई चीज, अब 1700 हो गई है, तो 700 का चेंज हो गया है। तो यहाँ पर 1716 है तो 716 का चेंज हो गया है। तो बस इतने सी पॉइंट याद रखो कि 716 का चेंज है। अब हमने यहाँ पर 10 10 10 मानी है, तो इसको मानने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। अब इसकी जगह पर हम कुछ और नंबर भी तो मान सकते थे। मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन आसान होती है इससे। यहाँ पर जो हमारा आंसर आया ना 1000, तो इसको मानने के पीछे भी यही रीजन है कि डायरेक्ट आपका यही आंसर निकल जाएगा। अभी देखो कैसे, ये 716 आया है, इसको मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। जैसे ये आया 716 का चेंज, ठीक है, परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कंपैरिजन हम इसकी अगर 1000 से कर रहे हैं और 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि एक डिजिट के इधर पॉइंट लग जाएगा, 71.6% इसका आंसर आ जाएगा। ये एक प्रोसेस करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे ये वाला आप ध्यान रखो इसको, जैसे 716 से हम इसको कर रहे थे, तो परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई करते ही हम, तो दो जीरो से ये दो जीरो तो कट ही जाएगी इसकी 1000 की, बचेगी सिर्फ एक जीरो, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। अगर 716 की जगह कोई और सा नंबर हो, जैसे अगर मान लो चेंज आपका आता 934 का, ठीक है, तब कितना आएगा। अगर पहली आपकी, लेट सपोज पहली आपकी वॉल्यूम है 1000, नई आपकी वॉल्यूम है 1934, तो चेंज कितने का आया 934 का आपका चेंज आया है, यानी कि वॉल्यूम 934 बढ़ गई है, 934 वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है। सीधी सीधी ये मतलब है इसका। अब मैंने आपको बताया कि 100 से तो कंपैरिजन करते ही है, तो दो जीरो तो तुरंत कट जाएगी 1000 की, बची एक जीरो, तो 93.4% आंसर आ जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। नहीं आई समझ में कोई बात नहीं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा इरेज करके दोबारा इसको समझा दूंगा आपको। आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास पे, जिससे आपको आइडिया रहेगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया था। तो देखो, जो ये हमारा फॉर्मूला लिखने का पर्पस है वो ये है कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे टीचर को ये फॉर्मूला आता नहीं है।
ठीक है, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। साथ ही साथ में आपका जो समझने का तरीका है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रिक से आप सब चीज समझ लो। मेरा पढ़ाने का मेन पर्पज ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर रहे और ट्रिक से भी आप समझ लो। ठीक है, अब मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इसको मिटा दूंगा तो बहुत सारी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो देखो अब आपको कैसे करना है। जैसे आपकी पहली वॉल्यूम आई है 1000, पहली वॉल्यूम हमारी आ गई 1000। नई वॉल्यूम आई है हमारी 1716, 1716 कितने का चेंज आया? 716 का। मैंने आपको अभी बताया है, चलो इसको भी मिटा दो। मैंने आपको अभी तुरंत बताई है एक बात कि हम परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1000 से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या करना है, 2 जीरो तो तुरंत काट लो, ये 100 वाली बची है 1 जीरो, तो एक डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दो। 71.6% आ गया आंसर, बिल्कुल सिंपल। दूसरा एग्जाम्पल कोई बता देता हूँ, क्वेश्चन को भूल जाओ, क्वेश्चन तो अब खत्म हो गया है। जैसे आपकी कोई पुरानी वॉल्यूम थी 1000 की, ठीक है जी, नई आपने कोई वॉल्यूम निकाली, वो निकाली 1864, ठीक है, यानी कि पुरानी वॉल्यूम थी 1000, नई वॉल्यूम आई आपकी 1864। तो कितना चेंज हुआ? तो आप बोलोगे 864 का तो चेंज हुआ है। परसेंट में बताओ, परसेंट में क्या, 2 जीरो इसकी काट लेना, 1000 की 1 जीरो बच गई, वो पॉइंट यहाँ पर लगा देना। 86.4% आपका आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल। ना कोई झंझट ना कोई कुछ, सिर्फ 2 लाइन आपको लिखनी है अपने क्वेश्चन की, यानी 2 लाइन अपने आंसर की इसकी लिखनी है, उसके बाद आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 सेकंड लगेंगे आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने में। होता क्या है, बच्चे क्या है, फॉर्मूले लिखते रहते, फॉर्मूले लिखते रहते, क्वेश्चन सारे आते हैं, लेकिन फॉर्मूले लिखने में टाइम निकल गया, टाइम निकल गया, क्वेश्चन आते हुए भी छूट गए, तो पेपर में नंबर नहीं आए। तो मेरा मेन पर्पज यही है कि आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और कैसे फास्ट तरीके से हो सके चीजें उसको समझो। अब जैसे मान लो आपका क्यूबॉइड, मान लो पिछला वॉल्यूम क्यूबॉइड का 1000 था, ठीक है, ये हमेशा 1000 क्यों आएगा? क्योंकि हम इसको भाई अपनी मर्जी से 10 मान रहे हैं, तो ये तो हमेशा हमारा 1000 ही आएगा, भले ये वैल्यू कुछ भी दे रखी हो। तो अगर मान लो ये पिछला वॉल्यूम हमारा क्यूबॉइड का 1000 है, नया वाला हमने निकाला, वो थोड़ा कम हो गया, वो आ गया 900, ठीक है, 900 आ गया है। तो अब ये क्या है, ये बढ़ तो नहीं रहा है, कम हो रहा है। ये कम होने में भी आपको घबराना नहीं है, सीधा आपको ये देखना है कितना कम हो रहा है, 100 कम हो रहा है जी। पहले 1000 था, अब 900 हो गया, यानी कि 100 कम हो गया है। अब मैंने आपको बताया कि 2 जीरो थे, तुरंत काट लो, 1 जीरो बच गई, यहाँ पॉइंट लगा लो, आंसर आएगा हमारा 10%, कि 10% कम हो गया। इस तरीके से आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देना है। पुरानी जितनी दे रखी है और नई जितनी आई है, चेंज कितने का हुआ है वो साइड में लिख लो। जैसे मैंने यहाँ साइड में लिख लिया कि चेंज इतने का हुआ है। चेंज साइड में लिखने के बाद में 1000 के 2 जीरो तो ये काट दो, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। और एक जो जीरो बचेगी उससे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा आपका। और बाकी तो आप अगर इसके जो ऑप्शंस दे रखे होंगे ना, उसको देखकर भी समझ जाओगे कैसे इनको करा जाता है। तो यहाँ पर वीडियो हमारी खत्म हो गई, जिसमें हमने क्वेश्चन को समझ लिया है बिल्कुल आसानी से। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई होगी, क्योंकि मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में कई तरीके के क्वेश्चन समझा दिए, ठीक है। फिर भी आपको किसी भी तरीके का डाउट लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, जो व्हाट्सएप पे नंबर है हमारा, ठीक है। वो यूट्यूब में अबाउट सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। कोई हमें सलाह देनी हो सलाह भी दे सकते हो, कोई हमसे राय लेनी हो वो भी ले सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीज, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।